एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज लगभग 1800 करोड़ की रहने वाली है। इस कंपनी की आईपीओ डेट प्राइसमेंट आ चुकी है, तो कंपनी के रिलेटेड किस तरह की कैसी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ दिख रही है और क्या कुछ कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रहा है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ, इस आईपीओ की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। कब से आईपीओ ओपन होने वाली है? यहाँ पे 13 जनवरी ये आईपीओ ओपन होगी। जिस दिन बीसीसीएल आईपीओ की यहाँ पे क्लोजिंग रहेगी उसी दिन ये आईपीओ ओपन होने वाली है और 16 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी। यानी कि इस आईपीओ में 13 जनवरी, 15 जनवरी और 16 यहाँ पे जनवरी, इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, यानी कि इस कंपनी पे आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग प्राइसमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अपर प्राइसमेंट इस कंपनी की कितनी रखी गई है? तो अपर प्राइसमेंट 361 रुपये रखा गया है। इसी 361 रुपये अपर प्राइसमेंट पे यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 361 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइसमेंट है उसी अपर प्राइसमेंट पे अप्लाई करते समय 41 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 1789 करोड़ की टोटल इशू साइज है। लगभग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1800 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इसमें से फ्रेश इशू 816 करोड़ की दिख रही है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें तो अपर पोस्ट सेल के माध्यम से 2,69,42,343 इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आप देख सकते हैं मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,801 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वहीं यदि हम लोग बात करें स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की, तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 14 लॉट अप्लाई करते इसमें सिलेक्ट करना होगा। 2,07,214 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करते इसमें सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए 10,06,468 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने। इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 13 जनवरी इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 16 जनवरी क्लोजिंग डेट है, 19 जनवरी यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को इस आईपीओ में मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 20 जनवरी को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 20 जनवरी को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। 21 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ की जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई उनके बारे में बात करें तो FY 22-23 की डाटा है, 24 की, 25 की, 26 की डाटा कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो दी गई है वो आपको 6 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया। कंपनी के एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट पहले किस तरीके से कितनी थी? 1405-1406 करोड़ के पास कंपनी की एसेट थी। देन यहाँ पे 1309-1308 करोड़ के पास कंपनी की एसेट रही। देन 1425 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की एसेट रही है। और अभी आप लोगों को कंपनी की एसेट बढ़ के कितनी हो चुकी है? 1352 करोड़ की यहाँ पे कंपनी के पास एसेट दिख रही है। कंपनी की टोटल इनकम बात करते हैं तो टोटल इनकम कंपनी किस तरीके से कैसी इंक्रीज हुई है उनको यदि हम लोग देखें तो 724-25 करोड़ के पास कंपनी की पहले टोटल इनकम थी। देन यहाँ पे 942 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम रही, अभी 1223 करोड़ के पास, और अभी इस कंपनी की इनकम बढ़कर कितनी करोड़ के पास दिख रही है 6 महीने में? तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 734 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। कंपनी की बात करें तो कंपनी पहले यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी के तौर पे ऑपरेट कर रही थी। पहले 321 करोड़ की लॉस कंपनी की थी 23 में, 24 में कंपनी की लॉस कर यहाँ पे 245 करोड़ के पास हुई, 25 में लगभग आप लोग 69 करोड़ के पास, और अभी 6 मंथ में कंपनी ने 6.5 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखिए। कंपनी की विटा के बारे में बात करते हैं तो पहले कंपनी विटा निगेटिव में थी, 140 करोड़ के पास, 155 करोड़ के पास, 23 करोड़ की पॉजिटिव आई, और अभी आपको 58 करोड़ की पॉजिटिव विटा यहाँ पे कंपनी की दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की पहले नेटवर्थ कितनी थी? यहाँ पे 640 करोड़ के आसपास नेटवर्थ थी। देन 496 करोड़ के पास, 509 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 500 यहाँ पे 889 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल, यहाँ पे 859 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल नेटवर्थ दिख रही है। कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं, पहले 372, 373, 380 करोड़ के पास,
227 करोड़ के पास, और अभी आपको कंपनी के 25 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस निगेटिव में ही दिख रही है। ओवरऑल कंपनी के पास बोरोइंग किसी भी तरह की कोई नहीं है, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ उनके बारे में बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर दिख रही है। कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके लिए कंपनी यहाँ पे 550 करोड़ के पैसे की यूज़ करती हुई दिखेगी। कंपनी की यहाँ पे बात करें तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उनके बारे में बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, तो सभी निगेटिव में इसलिए दिख रही है। हाल ही में जो भी बैलेंस शीट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अभी भी यहाँ पे लॉस में ऑपरेट करी। इसके वजह से आप लोगों को यहाँ पे कंपनी की पूरी तरीके से नेगेटिव बैलेंस शीट यहाँ पे दिख रही है। हम आगे मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की इंगेजमेंट के बारे में बात करें। क्लाउड बेस्ड यहाँ पे ब्रॉडकास्टर और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंपनी काम करती है। यहाँ पे कंपनी की शुरुआत 2008 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही इंडिया है। अमागी प्रोवाइड कराती है एंड टू एंड सोल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मोनेटाइजेशन अक्रॉस द ट्रेडिशनल टीवी हो गई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो गया। वहाँ पे इस कंपनी की आपको प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी ओवरऑल यहाँ पे इनेबल करती है कंटेंट ऑनर्स, यहाँ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है, मैनेज करती है एंड आप लोगों को मोनेटाइज भी करती है। लाइव लाइनर्स चैनल हो गई, फ्री एड्स सपोर्ट, स्ट्रीमिंग टीवी हो गई, और साथ साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो एज टीवी सैमसंग टीवी प्लस हो गई, यहाँ पे रुको चैनल हो गया एंड अदर आप लोगों को इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। अमागी यहाँ पे शूट करती है प्रोडक्ट्स की बात करें इंक्लूडिंग यहाँ पे क्लाउड प्ले आउट हो गई, कंटेंट आपको शेड्यूलिंग हो गया, और आपको इंस्ट्रक्शन की बात करें डाटा यहाँ पे एनालिटिक्स टूल्स हो गई, वो भी कंपनी प्रोवाइड करा के देती है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यूएसए, यूरोप, एशिया में भी इस कंपनी की अमागी यहाँ पे सर्व करती है। 700 कंटेंट ब्रांड जो कि डिलीवर करती है मोर देन यहाँ पे 2000 चैनल को। कंपनी डिप्लॉयड यहाँ पे करती है अक्रॉस द 100 कंट्रीज़ में। कंपनी यहाँ पे इनोवेटिव सैस ऑफरिंग करती है यहाँ पे सिग्निफिकेंट, जो कि रिड्यूस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मीडिया कंपनीज़ को और इंक्रीज़ करती है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे स्केलेबिलिटी और रिन्यूएबल यहाँ पे जो रेवेन्यू होती है अपॉर्चुनिटी को। कंपनी यहाँ पे की बात करते हैं तो क्लाउड पोर्ट्स हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की आपको काफ़ी अच्छी प्रेजेंस दिख जाती है। कंपनी यहाँ पे क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट सर्विस डिजाइनिंग, टीवी ब्रॉडकास्ट, कंटेंट ऑनर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हम मागी प्लानर्स के माध्यम से साथ साथ इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल अच्छी दिख रही है। अभी इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। हाल ही में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। अभी इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफिशियल डेट और प्राइस बनाने के बाद किस तरीके से कैसी कारोबार करी उनके बारे में बात करें तो अभी इसकी ग्रे मार्केट जो कारोबार करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 32 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। लगभग 361 रुपये पे 32 रुपये की गेन, लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस 393 रुपया निकल कर आ रही है, और 1 करोड़ पे 9% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। 1312 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।